आर्यान खतरा हो सकता है, कहने वाली मलाइका थी। मलाइका ठीक कह रही है भाई। जिंदगी में पहली बार फैसल ने उसकी बात की तायद की थी। वजह सिर्फ उसकी बेटी उमायमा शाह थी, जिसके मुतालिक बात की जा रही थी। हम्म। वो पुरसोच हुआ। उन सबको बुलाओ ऑफिस, फिर देखते हैं क्या करना है। ओके। हमजा और वकास बारी बारी सबको कॉल करने लगे। वो उस वक्त याया के कमरे में मौजूद सामने खड़ी हस्सी को खूनखार नसों से घूर रहा था। भाई, कसम ले ले, मुझे नहीं मालूम था ये कल रात वहां गया है। हसन ने गला धर करते कहा। ये सिलसिला चल कब से रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताओ। ज, जब से नूरिया की डेथ हुई है। मुरसलीन पर एक नया इंकशाफ हुआ। नूरिया की डेथ से सबका क्या ताल्लुक है? वो नूरिया से मोहब्बत करता था। उसके मरने के बाद उसे भुलाने के लिए उसे शराब पीनी शुरू कर दी, और अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। अरसल ने गर्दन झुकाए उसे बताया। मुरसलीन ने एक नज़र याया पर डाली, जो अभी तक सो रहा था। उसे बेसाख्ता उमायमा का ख्याल आया। गुड़िया इस हकीकत के बारे में नहीं जानती। अरसल ने उसकी परेशानी भांपते बात रखी। मुरसलीन की नज़रें अभी तक याया पर थीं। अगर वो जान जाती तो। उसका दिल रुक कर धड़का। ताहा वहाँ आया। भाई पानी। मैंने एक गिलास पानी लाने को कहा था ताहा। उन दोनों ने हैरत से उसे देखा, जो एक बाल्टी पानी के बीच में आइस क्यूब डाल कर लाया था। मैंने सोचा शायद अभी कुछ नशा सर पे सवार हो तो। उसकी मंतक अजीब थी। तो ठीक है, फिर उंडेल दो बाल्टी इस गधे पर। मुरसलीन ने इजाज़त दी। हुक्म बजा लाया गया। ये जुल्म करने की वजह मैं पूछ सकता हूँ? अहमद भी वहाँ टपका। ताहा, जो अभी बेड के करीब था, मुड़ के उसे देखने लगा। पी के आया है कमीना। मुरसलीन ने दांत कचकचाए। तो खड़े क्यों हो भाई, डालो पानी इसके सर पर। अहमद ने आईब्रो उचकाते कहा। ताहा ने बाल्टी एक ही बार में उसके सर उंडेल दी। मामा, सैलाब, सैलाब आ गया है मेरे कमरे में। वो झपट्टे चीखे मारता उठ बैठा। फिर सामने तन के खड़े उन तीन आफतों को देखा, जो लब एक दूसरे में सख्ती से पेविस किए उससे देख रहे थे, जैसे सालम निकल जाएंगे। आप तीनों क्यों मुझे भूखे शेरों की तरह घूर रहे हैं? याह्या ने चेहरे से पानी साफ करते पूछा। कल रात कहाँ थे तुम? सवाल ताहा की तरफ से था। मुझे याद नहीं। याद कैसे होगा? नशा करने के बाद भला किसे कुछ याद रहता है? जवाब अहमद ने दिया। याह्या ने बजाय शर्मिंदा होने की अपने दुखते सर की दाएं साइड से कनपट्टी को दो उंगलियों से मस्क के ये आंखें अभी मूंदी थीं कि कल रात के कुछ सीन ससु के सामने आए। उसे हुमायूं शाह का चेहरा नजर आया। वो छलांग लगाता बेड से उतरा। भाई स्नो वाइट। वो तकरीबन चीखा। उन तीनों ने हैरत से उसे देखा। इसे बता दो ताहा, मैं अपनी बहन की शादी एक शराबी से बिल्कुल नहीं करूंगा। मुरसलीन ने फैसला सुनाया। मैं भी आपके साथ हूँ। ताहा बोला। खुदा का खौफ खाएं भाई, मैं बड़ी मुश्किल से उसे राजी कर रहा हूँ। अभी तो पता नहीं वो मेरी इस हरकत के बाद मेरा क्या हाल करेगी। उसे छोड़ बेटा, अभी तो ये शुक्र कर कि मलिक विलाग के बड़ों को इस घटिया हरकत के बारे में नहीं मालूम हुआ, मगर कुछ देर में सबको मालूम हो जाएगा। ताहा तू वो तू बोला। वैसे भी बड़े पापा ने कुछ अहम बात करने के लिए ऑफिस बुलाया है। भाई मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, अब से कभी शराब नहीं पीऊंगा। प्लीज बड़े पापा को नहीं बताना। शाया ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। अरसल जा चुका था। नताशा और उमायमा कमरे में आई। नताशा उससे घूरी से नवाज रुख मोड़ गई। उमायमा मुरसलीन के लिए आई थी। भाई, बड़े पापा बुला रहे हैं, ऑफिस में चले। उससे याह्या को देखे बिना बात मुकम्मल की और बाहर निकल गई। पीछे याह्या ने अपने बाल नोच लिए। दिन के 11 बज चुके थे और वो अभी तक सो रही थी। वो इतनी देर तक नहीं सोती थी। सिकंदर हाथों में बॉक्सेस सामने कमरे में आया, जहाँ वो बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। उसे देखते आंखें मूंद गई। ड्रामा क्वीन। उससे भी इख्तियार कहा। ईसा बंद आंखों से मुस्कुराई। वो भी मुस्कुरा दिया। हर्ब दादा ने हमारे निकाह की खुशी में शाम में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। उन्हें किस बात की खुशी है, जब धुला ही खुश नहीं है तो? ईसा ने फन में सुकेड़ी। मैंने मेड से तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी करने का बोल दिया है। फ्रेश होके खाना खा लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। सिकंदर उसे नसों के आसार मिली एक एक लफ्ज नरमी से कह उठा। आप मुझसे वैसे बात क्यों नहीं करते, जैसे मैं करती हूँ? ईसा बाल समेटती भरमी से मुतसाफिर हुई। वो कैसे? मोहब्बत से। मोहब्बत से कैसे बात करते हैं? सिकंदर ने तहम्मुल से पूछा। ईसा उठती बेड पर खड़ी हुई, सामने खड़े सिकंदर के कंधों के गिर्द बाजू डाले नज़दीक हुई थी। सिकंदर हमेशा की तरह साकित हो गया। ऐसे? उससे चेहरा करीब करके कहा। सिकंदर ने नसें झुका ली। मुझे ऐसी मोहब्बत करनी नहीं आती। ईसा ने उसकी पलकों को नरमी से छुआ। आई लव यू।
ऐसी मोहब्बत भी नहीं करनी आती? उससे नरमी से पूछा। सिकंदर ने बामुश्किल गहरा सांस भरा। उसकी अदाएं उसके दिल में तूफान बर्पा कर रही थीं। उसे नजरें उठाई, उसे देखा। नहीं। यकलफ्सी जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। ईसा ने उसके चेहरे पर अपने नर्म हाथों को हल्के से फेरा, फिर पीछे हट गई, बेड से उतरी और वॉशरूम में बंद हो गई। सिकंदर ने उसके जाते आंखें खोली, सीने पे हाथ धरा, गहरा सांस लिया। मोहब्बत सिखाने के चक्कर में ये लड़की किसी दिन बुरी तरह फंसेगी। उससे गर्दन में हाथ फेरते बंद दरवाजे को घूरते कहा। ईसा जानती थी वो मोहब्बत करता है, मगर मानता क्यों नहीं है। इस वजह को वो ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पा रही थी। मगर आज का दिन उससे कसम के साथ शुरू किया था। सिकंदर के दिल में अपने लिए छुपी हुई मोहब्बत को उजागर करने का सफ़र वो शुरू कर चुकी थी, और यही कदम उसे एक दर्दनाक हकीकत की तरफ ले जाने वाला था। वो सब इस वक्त ऑफिस से मौजूद थे। आर्यन की टीम पीछे सोफों पर बैठी, जबकि यंग टीम टेबल के इर्द गिर्द खड़ी थी। याह्या के इशारे मुसलसल चल रहे थे, जिससे वो तीनों इग्नोर कर रहे थे। आर्यन किसी फाइल को रीड कर रहा था। बड़े पापा, आप अपनी बात करें, मुझे कुछ अहम बताना है आपको। हाँ बताओ। मुरसलीन ने एक नज़र याह्या को देखकर गला साफ किया। उसके पसीने छूट रहे थे। बड़े पापा, दरअसल बड़े पापा, मुरसलीन भाई आपसे अपनी रुखसती के मुतालिक बात करना चाहते हैं। ये कमीना झूठ। देखें, ताहा भाई को भी मेरी बात बुरी लग गई, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि उन्हें अपना हनीमून करना भाभी के साथ। वो जो उसकी दुर्गत बनवाने आए थे, याह्या ने सबके सामने उन्हें शर्म से पानी पानी कर दिया था। फैसल और हमजा अपने अपने सबूत को कनखियों से खोने लगे। मैं बताता हूँ आर्यन अंकल। अब अहमद भी इनकी साइड लेगा बड़े पापा, क्योंकि ये भी कुछ देर पहले अपनी बीवी की याद में खुदकुशी के प्लान्स बना रहा था। अहमद, मुरसलीन और ताहा अपनी जगह पर चंगे रह गए थे, जबकि नताशा और उमाइमा याह्या की इतनी चालाकी पर अशश कर उठी थीं। वो दोनों उसे खा जाने वाली नसों से घूर रहे थे, जबकि अहमद के चेहरे के साविये बीवी के शिखर पर खतरनाक हद तक बिगड़े थे, जिसे नताशा ने भाग और देखा था। कैसे भाई हो तुम लोग? बहन लापता है तुम लोगों की, और तुम्हें अपने ट्रिप और तुम्हें रुखसती की पड़ी है। फैसल उन दोनों पर चढ़ दौड़ा। उन दोनों ने याह्या को खूंखार नसों से देखा, जिसे नामहसूस अंदाज से उनके आगे हाथ जोड़ दिए। रहने दो फैसल, इन सबको अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करने का पूरा हक है। आर्या ने तहामुल से कहा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा बड़े पापा। याह्या अपना कारनामा छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। नताशा फौरन बोली। ये सब बातें बाद में होंगी नताशा बेटा, अभी जिस काम के लिए आप सब लोगों को बुलाया है वो सुन लें। आर्यन ने इंतहाई सीरियस अंदाज में कहा। वो सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। ईसा अनहरा के साथ लॉन में बैठी ताज़ा हवा में खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। जो ही वसी सफ़ेद रंग का गेट वहाँ हुआ, और काले रंग की गाड़ी राहदारी से होती बस में पोर्च पर आकर रुकी। कार से झुककर दरवाज़ा खोला। सिकंदर ब्लैक पेंट कोट में कोट के बटन बंद करता बाहर निकला। वो ईसा को दूर से ही देख चुका था। ईसा उसे देख खुशी से चहकती उसकी तरफ लपकी, और किसी का भी लिहाज के बिना एकदम से सिकंदर के कुशीदा सीने में चुप गई। उसके रद्द अमल पर सिकंदर ने ग्लासेस उतार कर अपने गार्ड्स को तिरछी नजर से देखा, जो सर झुकाए वहां से निकल गए। क्या हुआ ईसा? सिकंदर ने उसके गिर्द पाँवों का आसार बांधा। जब बाहर से वापस आते हैं तो सलाम करते हैं। ईसा ने उसे टोका। अस्सलाम वालेकुम। कहते वो जरा सा हिचकिचाया, क्योंकि वो पहली बार किसी को सलाम कर रहा था। शाम हो चुकी है हासिक, आपने कहा था आप थोड़ी देर तक वापस आ जाएंगे। उसके सलाम का जवाब देती ईसा ने शिकवा किया। सिकंदर ने गहरी सांस खींची। वो लड़की उससे ज़्यादा ही उम्मीदें वाबस्ता करने लगी थी। मैं बिजी था ईसा, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। वो नरमी से दूर किया आगे चल पड़ा। ईसा उसकी पुश देखती रह गई। वो उसके दिन ब दिन खुद पर तारी होते तिलिस्म से जितना बच रहा था, वो उतना ही उसके सर पर सवार हो रही थी। अगर वो शहजादों जैसी शक्ल और सूरत रखने वाला गैंगस्टर था, तो वो बुलंद हौसलों और ऊंची उड़ान की ख्वाहिश रखने वाली अप्सरा थी। उनकी हर आदत एक दूसरे से मुख्तलिफ थी, सवा एक के। वो दोनों ही अपनी सदी के इंतहाई ज़िद्दी मशहूर थे। एक मोहब्बत से भाग रहा था, जबकि मुकाबिल उसे अपनी मोहब्बत में पोर पोर डुबाने की ठानी बैठी थी। तुमने ब्रेकफास्ट किया था? उससे कमरे में आते सवाल किया। ईसा मुस्कुराती उसके पीछे आई। आई लव यू। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। सिकंदर ने उसकी आंखों में झलकती शरारत देखी। मेडिसिन ली थी? आई लव यू। दोपहर का खाना खाया था? आई लव यू। रेस्ट किया था? आई लव यू। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। वो हार नहीं मान रहा था, पीछे हटने को राजी ईसा भी नहीं थी। सिकंदर ने दिलचस्प नजरों से उसका मुआयना किया। ईसा की मुस्कुराहट मदम हुई। वो चलता आगे आया और करीब रुक गया।
तुम्हारी नन्ही सी जान किसी दिन बहुत बड़े अज़ाब में फँसेगी ड्रामा क्वीन, और उस दिन तुम बहुत पछताओगी। उसके गाल को दोनों उंगलियों से ट्रेस करते सिकंदर ने उसे पास रखने को डराना चाहा। ईसा ने अपनी गहरी नीली आंखें उसकी नीली रोशन आंखों में गाड़ी और मुस्काई। अभी तो जान आपके असाब में लग रही है मिस्टर किंग ऑफ ट्रेजिडी। वो आर्यन मलिक की बेटी थी। अल्लाह अल्लाह, सिकंदर हासिक मुगल हमेशा ये बात क्यों भूल जाता था? क्यों उसे याद नहीं रहता था कि वो कोई आम लड़की नहीं है? उसकी मुस्कुराहट को इग्नोर किए वो वॉशरूम में बंद हो गया। ईसा नहरा के रूम में थी। शाम के 7 बज चुके थे। सिकंदर घड़ी देखता उसका इंतजार कर रहा था। हान उसके करीब खड़ा था। यार हान, मालूम करो ये लड़की इस सदी में तैयार हो जाएगी या नहीं। उससे खौफ से कहा। वो एनी के कमरे की तरफ जाता। नजर सीढ़ियों से उतरती वो सब सरा पर ठहर गई। भाई, आपकी इकलौती दीवानगी, मेरा मतलब है इकलौती बीवी। सिकंदर की घुरी पर याहान ने फौरन दुरुस्त की थी। वो पलटा और उसी लम्हे सिकंदर हासिक मुगल की दुनिया रुक सी गई। उसे लगा आसपास की हर शय रुक गई है। वक्त थम गया है। उसके दिल ने बेसाख्ता पीट मिस की थी। वो बिना पलके झपकाए मबूज से उसे देख रहा था। ईसा के लिए उसने खुद सुर्ख रंग की वेलवेट की फ्लेयर लॉन्ग नफीस सी मैक्सी पसंद की थी। साथ सफ़ेद नगीनों वाली ज्वेलरी। मगर सर पर ओढ़े हमरंग हिजाब पर आज सिकंदर को अपनी पसंद पे रश महसूस हुआ था। वो उसका शौहर था, मगर उसे मोहब्बत और बीवी वाले हकूक देने से इनकारी था। वो उसकी बीवी थी, जो उसके हर फैसले के बाद खुद को उसकी इमानत समझकर ढक कर रखना फ़र्ज समझती थी। उसने ज्वेलरी नहीं पहनी थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ उसके होंठों पर सुर्ख रंग का मैट लगा था, जिसे अनहरा ने जिद करके लगाया था। वो खुद वाइट कलर के थ्री पीस में मलबूस बालों को जल से सेट किए, चेहरे पर हमेशा रहने वाली संजीदगी और सायराना शख्सियत संभाले खड़ा था। ईसा हील्स में आहिस्तगी से चलती उसके सामने आ रुकी। खान मुस्कुराता जरा साइड हो गया। वो अब भी उसी पोजीशन में उसे देख रहा था। ईसा ने उससे कान में सरगोशी की थी। जिनसे मोहब्बत हो जाने का डर हो, फिर उनको यूं नजर भर के देखा नहीं करते कि दिल में उठते वबालों को फिर सुकून से महबूब की पनाही अदा कर सकती हैं। हुमायूनी हेज़ी से बहुत गहरी बात कह गई थी। सिकंदर का हलक तक खुश्क हुआ था। वो गर्दन में हाथ फेरता यूं से जुड़ा गया, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। ताहा, अहमद, मुरसलीन और हमसा याया की तरफ थे, जबकि उमामा की तरफ नताशा और मलाइका थी। मुझे लगता है बहुत ओवर हो जाएगा मलाइका आनी। उससे खुद को बड़े से आईने में देखते परेशानी से कहा। नहीं नवेली दुल्हन, ऐसे ही होती है दिल। नताशा हंसी। उसका हलक तक कड़वा हुआ था। डैड, आप लोग मुझे ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे आज मेरी बारात हो। हमसा जो उसकी टाई सेट कर रहा था मुस्कुरा दिया। वो दिन भी जल्द आएगा, मगर अभी बारात नहीं वलीमा गुजरा है तुम्हारा। हमसा की मुस्कुराहट पर याया हचल सा हुआ। चलें, सब रेडी हैं तो। आर्यान ने अंदर आते कहा। जी भाई, लड़की की तैयारी का पता करवा लें, दूल्हा रेडी है। हमसा हंसा तो वो सब भी मुस्कुरा दिए। दो कमरे आमने सामने थे। लड़के वाले फ्रंट डोर खोले कमरे से बाहर निकले। सामने आया था। लड़की वाले भी कमरे से बाहर आए थे। आगे उमायमा शाह थी। दोनों की नज़रें बायक वक्त एक दूसरे की तरफ उठी। दोनों ने ही एक दूसरे को सरदा पैर बागोर देखा। याया का दिल अलग ही रो में धड़कने लगा। पसीने के नन्हे कतरे उमायमा के माथे पर भी चमकने लगे थे। रिलैक्स प्रिंसेस, ये सिर्फ ड्रामा है कुछ देर का, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। ताहा ने उसके सर पर हाथ रखे उसे मुतमिन रहने को कहा, तो वो भी गहरा सांस लेती मुस्कुरा दी। जबकि ताहा की मंतक पर याह का दिल चाहा अपने भाई का सर फाड़ दे, जो उसका दिल जला रहा था। मेरी बहन को तंग किया तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। मुरसलीन ने किसी का भी लिहाज के बिना याया को घुरका। आज तंग नहीं करूंगा, बाकी की सारी जिंदगी गारंटी मैं नहीं देता। वो भी याया अमीर था। उसके जुमले पर ताहा और अहमद ने हंसी दबाई थी। बहुत हुई बातें, अब हमें असल मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए। मलाइका की आवाज़ पर वो सभी इकट्ठे हो गए। तो फैल से उन्हें कोई खबर नहीं मिल पाई थी। बादशाह चालाक था। उसने अपने खास बंदे को भी अपने मखसूस इलाके के मुतल्लिक नहीं बताया था। अब उनकी सारी उम्मीदें हिजर आशाम पर टिकी थीं, जो हर फजार का खास आदमी था। उसको अगवा करके कुछ भी पूछना वसूल था, क्योंकि वो उसका वफादार था। इसी आर्यन ने याहिया और उमायमा को इस पार्टी में भेजने का प्लान बनाया, जो हिस्से ने अपने फार्म हाउस पर रखी थी। जब भी कोई बड़ी डीलिंग होती तो उसकी खुशी में जश्न मनाया जाता था। आज इसी बात का फ़ायदा उठाते वो सब उन्हें ही चकमा देने वाले थे। मुरसलीन और बाकी यंग पार्टी लोगों की नज़र में आई हुई थी, सवाए उमायमा और याह्या के। इसलिए आज उन्हें वहाँ भेजा जा रहा था,
जो उनसे बज़ाहिर डीलिंग करने को जा रहे थे, मगर असल मकसद हिजर से हर्ब की मौजूदगी का मालूम करवाना था। फैसल अपनी जान के टोटे को नज़रों में भरे उसका माथा जो में गाड़ी तक छोड़ के आया था, उसकी फ़िक्रमंदी थी। वो अपनी प्रिंसेस को दुश्मनों के इलाके में भेज रहा था। उनकी हिफाजत के लिए यंग पार्टी एक गाड़ी में फार्म हाउस से कुछ दूरी पर रुकी थी, जबकि हरियाण की टीम फार्म हाउस के पैक पर मौजूद थी। गन उन दोनों के अपने पास भी मौजूद थी। उमाइमा ने कान में ब्लूटूथ लगा रखे थे, जिसको उससे बालों से छुपाया था। ग्रे पेंट कोट में वो सादगी में भी वहाँ मौजूद लड़कियों के दिलों पर वार कर रहा था, जबकि उमाइमा रॉयल ब्लू कलर की मैक्सी में मौजूद थी। घबराने की ज़रूरत नहीं है स्नो वाइट, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार देख याया ने दखली दरवाजे पर खड़े उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। उमाइमा का दिल इस रफ्तार पे शिद्दत से धड़का, मगर चेहरे पर संजीदगी और कुछ मुस्कुराहट सजाए। वो दोनों उस पार्टी में दाखिल हुए। वो वहाँ कपल बनकर गए थे। इसे जो सबको वेलकम कर रहा था, उन्हें आते देख उनकी तरफ बढ़ गया। सलाम सलाम यंग मैन। वो होशदिली से उनकी तरफ बढ़ा और उसकी वजह वो झूठ था। वो उनके साथ डीलिंग का इरादा रखते थे। खतरनाक वेपन्स और ड्रग्स वहाँ हर तरह की डीलिंग होती है। वालेकुम सलाम हिजर साहब, बड़ी खुशी हुई आपने हमें एक मौका दिया। याशा एक्टिंग मोड ऑन हो चुका था। इनसे मिलिए, ये है हमारी प्यारी जोजा मुहतरमा। याशा ने उसकी कमर के गिर्द बाजू रखे इंतहाई मोहब्बत से कहा। अस्सलाम वालेकुम यंग लेडी। वल्लाह हबीबी, आपकी जोजा मुहतरमा बहुत खूबसूरत हैं। इज्जत ने उसे गहरी नजरों से सकते कहा। याया का मूड बिगड़ा। बिल्कुल हबीबी, मगर ये तारीफ करना सिर्फ हमारे को पसंद है, क्योंकि जोजा ये हमरारी है। कोई उसे देखे भी तो मारा हम उसका दिमाग में गोली उतार देता है। वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोला। इज्जत को झटका लगा, जबकि उमायमा का दिल चाह रहा था सामने खड़े बंदे का मुंह थपड़ों से लाल कर दे। अल्लाह के बंदे, तुम तो बुरा मान गए। वो भी मुस्कुरा कर बोले और उसका कंधा थपथपाकर पार्टी एंजॉय करने लग गए। तुम्हारा दिमाग सेट है यायो? खबरदार अगर अब तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो। हाथ ही पकड़ा था, कौन सा खा गया था तुम्हें? याया चिढ़ गया। ब्लूटूथ में उभरती आवाज़ स्पीकर से बाहर उभरी और वो सब उनकी लड़ाई सुने सर पकड़ गए। जस्ट रिलैक्स सिल, वो तुम्हारा नकली शोहर है। नताशा ने जैसे उसे याद दिलाना चाहा। उमाइमा हंकारा भर के रह गई। इंशाल्लाह असली शोहर भी बन जाऊंगा। एयरपक से उसकी आवाज़ सुने याहिया ने भी फिक्रा उछाला। वो हर फजार के बड़े फजार मेंशन में दाखिल हुए। उन दोनों का पुरतपाक इस्तकबाल किया था। वो दोनों उस फंक्शन के मेन ना भी होते, तब भी उनसे किसी की नज़रें हटने से इनकारी होती। वहाँ मौजूद तमाम करप्ट लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ ही मौजूद थे, जो कि सिर्फ दुनिया के सामने बीवियाँ थीं, वगरना उनके मशूकों के किस्से आम थे। वो अलग बात थी। वो काली दुनिया के जराइम के वो ताकतवर कीड़े थे, जिनके सामने लोगों की ज़ुबान तालों से चिपक जाती थी। कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना ईसा, ना किसी से लड़ाई करना। कदम कदम उसके साथ लेते सिकंदर ने उसे तनबीह की। मुझे अगर किसी ने घूर कर देखा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूंगी। सबकी नज़रें खुद पर टिके देख वो पुरएतमादी से बोली। तुम्हारा शोहर यहाँ मौजूद है, तुम्हें कोई नज़र भर के देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता। बेफिक्र हो। उसके लहजे में पहली बार शोहर वाला इस्तेकाक महसूस करे। इज़ा हवाओं में उड़ने लगी। तुम तो मसरूफ़ ही हो गए हो मेरे चीते। हर्ब उसके बगल गिर हुआ। जी, ठीक कह रहे हैं आप। उससे तहम्मुल से उनकी दाई थी तो हर्ब भुन्ना उठा। ईसा को उन दोनों तरीके और अदब से सलाम किया, जिसके जवाब में ईसा ने मसूई मुस्कुराहट में सर हिला के सलाम का जवाब दिया था। इस पल वहाँ मौजूद तमाम लोगों को संगी गैंगस्टर की बीवी नक्सड़ी और मकरूर मालूम हुई थी, और वो थी भी ऐसी, नामहरम को लिमिट में रखने वाली। तभी उनके करीब मेहताब साहब और उनके पीछे मिसेस मेहताब भी सिकंदर और हर्ब के करीब आईं। चूँकि उनके शोहर की नज़र ईसा से हट नहीं रही थी, वो ईसा को तीखी नज़रों से घूरने लगी। काफ़ी दिनों बाद नजर आए हो एचएम। उसे मसाफा किया। मैं तो मंजिर आम पर ही था, तुम ही गायब हो गए थे। सिकंदर ने मुस्कुराते तंज किया, क्योंकि मेहताब कसूरी गैंग केस में बुरी तरह फंसने की वजह से अंडरग्राउंड हो गया था। वैसे मैं सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का, देखना चाहता था उस लड़की को जिसकी किस्मत तुम जैसे संगी के साथ लिखी हुई थी। मगर बाहुदा, तुम्हारी बीवी खूबसूरत होने के साथ साथ मुझे बहुत समझदार भी लग रही हैं। उसने ईसा को घूरते दिलचस्पी से कहा। बेशक मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, मगर उसकी खूबसूरती से ज़्यादा मुझे उसकी फाइटिंग स्किल्स पसंद है। दुश्मन के हाथ और मुंह वो मुझसे भी बेहतर अंदाज में तोड़ लेती है। सिकंदर ने उसकी
कमर को जकड़े खुद में भींच कर मुस्कुराते सर सपाट लहजे में कहा, तो मेहताब कैसे आनी हंसी हंसा। इज़ा सिर्फ मुस्कुरा सकी। तुम पहले से कहीं ज़्यादा ढीठ और मुंहफट हो गए हो सिकंदर। मेहताब ने छले बुने अंदाज में कहा। मैं जहन्नुम की आग और मुकद्दस पानी दोनों हूँ, और ये आपके जायके पर मुनस्सर करता है आप मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं। उससे मेहताब कसूरी समेत बादशाह और हर्ब को शोला पार नसों से देखते बर्फीले लहजे में कहा था। वो उन्हें डर था। उसके लहजे में खौफ की रमक तक नहीं थी। ईसा जानती थी वो जहाँ खड़े हैं वहाँ मौजूद तमाम लोग उनके दुश्मन हैं। उस पर से सिकंदर का बाग़ाना अंदाज उसे मुतासिर कर गया था। वहाँ सब जानते थे कि मेहताब की सिकंदर से हमेशा टक्कर रही है। सिकंदर उसे टेबल की तरफ इशारा किए खुद अरब के साथ बाहर निकल गया। इससे पहले उसने बादशाह को ईसा का ख्याल रखने का इशारा दिया था, जबकि उसका शोहर इत्मीनान से बाहर आया, क्योंकि वो जानता था उसकी बीवी अपनी हिफाजत करना अच्छे से जानती है। हिजर ने बताया हमारी दूसरी डीलिंग भी डन हो चुकी है। अरब के लहजे में जीत की खुशी थी। क्या वाकई? सिकंदर हैरान सा हुआ। अरब को उसके लहजे पर तशवीश हुई। क्यों? नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था दादा। दरअसल मैं सोच रहा था मेरे ससुर साहब के हत्थे कैसे नहीं चढ़ा हो। उसे शाहाना अंदाज से कहा। अरब दिल मिला उठा सुसर लफ्ज पर। वो मेरा खास आदमी है सिकंदर, कोई काट कौल्लू नहीं, जो मोहब्बत के जाल में खुद को बसाकर अपना ही काम भूल जाए। वो तंज था। सिकंदर का जानदार कहका उभरा। अरब दादा ने मुठियां भींच ली। मैं सिर्फ एक औरत के लिए अकल से पैदल हुआ हूँ, वगरना हूँ मैं आज भी वही संकी गैंगस्टर, चाहे तो उलझ कर देख लें। उसका इंतहाई तहम्मुल हर्ब से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं समझ रहा हूँ सिकंदर, तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझने लगे हो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा? ऐसी कोई बात नहीं है दादा, बाशर्ते मैंने किसी पर भी भरोसा करने के बारे में मुहतात रहना सीखा है, क्योंकि नमक और चीनी एक जैसे नजर आते हैं। और जो तुम अपनी बीवी पर अंधा एतबार कर रहे हो उसका क्या? वो बीवी नहीं, दीवानगी है मेरी। उस पर सिकंदर हाजिक मुगल आंखें बंद करके यकीन करता है, क्योंकि वो मुझ पर यकीन करती है। नरम मुस्कुराहट में उसे पावर करवाता अंदर बढ़ गया। ईसा वहीं बैठी थी जब मेहताब एक बार फिर उसकी तरफ आया और चेहरे घसीट कर वहां बैठ गया। ईसा ने हादसे की तलाश में नजरें घुमाई। वजह डर नहीं, खुद पे काबू रखना था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। मैं बहुत ज्यादा बुरा मानूंगी, इससे आप रहने दें। उसने दो टोक कहा। मेहताब को वो दोनों मियाँ बीवी एक जैसे ही बदतमीज लगे। वैसे आप बता ही दें, आप सिकंदर जैसे वैशी गैंगस्टर के साथ सारी हकीकत मालूम होते हुए भी क्यों रह रही हैं? उससे सजाया हंस से पूछा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बीवी आपका घटियापन जानते हुए भी आपके साथ रह रही हैं। ईसा उसके चेहरे को देखकर शोला पार लहजे में बोली। मेहताब की हंसी उड़नछू हुई। है, मैंने वैसे अभी खटियापन का मुजाहरा किया नहीं था। मेहताब ने ईसा का टेबल पे धरा हाथ पकड़ा। ईसा की बस हुई। उससे अपने दाएं हाथ का थप्पड़ घुमाकर मेहताब की बाएं गाल पर मारा। वहां सब उस तरफ मुतवज्जा हुए। मेहताब कसूरी का चेहरा धुआं धुआं हो गया। आज के बाद हाथ लगाने की जरूरत मत करना मुझे। ईसा ने उसे वार्न किया। फंक्शन में सन्नाटा छा गया। सबने सुना था संकी गैंगस्टर एचएम की बीवी बहादुर है, मगर उसकी बहादुरी का मुआहजारा देख वो सब शॉक्ड हो गए खड़े थे। ये क्या बदतमीजी है लड़की, तुमने मेरे खास आदमी पर हाथ उठाने की जुर्रत भी की ऐसे की। जैसे उससे मुझसे वाहियात बात करने की जरूरत की, बिल्कुल वैसे ही। ईसा गुस्से की ज्यादती से चीखी। सिकंदर जो खान की कॉल पर लॉन में चला गया था, शोर सुनकर वहां आया जहां ईसा हर्ब के सामने डटकर खड़ी थी और मेहताब उसे सुर्ख अंगारा होती नजरों से घूर रहा था। समझाओ अपनी बीवी को सिकंदर, वो जिस दुनिया में आई है वहाँ ऐसे ही लोग हैं, और यहाँ का तरीकाकार यही है। सिकंदर को लगा ईसा एक थप्पड़ अभी हर्ब फज्जार को भी जड़ देगी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और ईसा को अपनी होठ में ले लिया, मगर उसका अपना गुस्सा सवा हो रहा था। वजह से ईसा भी नामालूम थी। गलत बात नहीं करें दादा, मेहताब माफ़ी मांगो मेरी बीवी से। उससे दोनों को कड़े तेवरों से देखते कहा। इसमें कौन सी गलत बात है? और मेहताब क्यों माफ़ी मांगेगा इस कल की आई लड़की से? ये कल की आई लड़की सिकंदर हाजिक मुगल की बीवी है, और आप लोगों की दुनिया में नहीं, मेरी जिंदगी में आई है। ये वाहियात तरीकाकार आप लोगों का होगा। मेरी बीवी के लिए किसी के मुंह से गलत लफ्ज भी निकला तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहती थी, इससे पहले मेरा हाथ पकड़ा। इसे सिकंदर गुस्से में देखकर बोली। सिकंदर ने झटका देकर उसे अपने सामने किया और वैसे से गन निकाली। तो मैं मर गया था क्या? तुमने क्यों इसे थप्पड़ मारा? वो दाड़ा। सब दम बहुत खड़े थे।
ईसा उसे इस कदर गुस्से में देखकर हैरानी हुई, मगर फिर उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा। गलती इस इंसान की थी, मेरी नहीं। आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि आपको बुरा लगा मैंने आपके दोस्त को थप्पड़ मारा। उसे जो समझ आया वो गुस्से में बोल गई। सिकंदर ने मेहताब के हाथ पर गोली चलाई, वो उसे खींचकर खुद में भींचा। मेहताब की हल्की सी चीख निकली। ईसा की आंखें नम सी हुई, मगर सिकंदर पर एक बार फिर जुनून सवार हुआ था। सिकंदर हाजिक मुगल सिर्फ दुश्मन बनाता है, दोस्त नहीं। वो सपाट लहजे में बोला। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है तुम पर। मैं यहाँ मौजूद था। मैं इस इंसान का हाथ जड़ से काट के फेंक देता, मगर तुमने क्यों उस इंसान को छुआ? ईसा लम्हा भर साकित रह गई। ये कैसी अजीब मंतक थी कि अब उस पर पाबंदी थी कि वो किसी नामहरम को छू भी नहीं सकती। हाँ, ये पाबंदी ही थी। जब उसकी हिफाजत के लिए उसका शौहर मौजूद था, तो वो क्यों ऐसा करेगी? उसे सिकंदर को पाकिस्तान भेजकर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती मोल ली थी। उस पर हर फज्जार को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ। तुमने मुझ पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया सिकंदर। इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। आज हाथ में गोली मारी है, आइंदा मेरी बीवी के रास्ते में भी नजर आए तो अगली गोली सीधा तुम्हारे सीने में मारूंगा। वो शदीद सबसे धाड़ा ईसा का हाथ थामे वहां से निकल गया। पीछे खड़े तमाशाई उस शख्स का एक औरत के लिए जुनून देखकर शशर रह गए।